हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सालेह बिन कैसान ने उर्वा बिन जुबैर से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की। इन्होंने कहा, सफ़र और हज़्र यानी मुकीम होने की हालत में नमाज दो रकात फ़र्ज की गई थी। फिर सफ़र की नमाज पहली हालत पर कायम रखी गई और हज़्र की नमाज में इजाफा कर दिया गया। एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है, यूनुस ने इब्ने शहाब से रिवायत की। इन्होंने कहा, मुझे उर्वा बिन जुबैर ने हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जब अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज की तो वो 2 रकात फ़र्ज फिर हज़्र की सूरत में इसे मुकम्मल कर दिया और सफ़र की नमाज को पहले फरीज़े पर कायम रखा गया। Aisha, the wife of the Messenger of Allah, reported the prayer was prescribed as 2 rakat both in journey and at the place of residence. The prayer while traveling remained as it was originally prescribed, but an addition was made in the prayer observed at the place of residence. Aisha, the wife of Messenger of Allah, said Allah prescribed the prayer as 2 rakats, then it was completed to 4 rakats at the place of residence, but was retained in the same position in journey as it was first made obligatory. हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सालेह बिन कैसान ने उर्वा बिन जुबैर से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की। इन्होंने कहा, सफ़र और हज़्र यानी मुकीम होने की हालत में नमाज दो रकात फ़र्ज की गई थी। फिर सफ़र की नमाज पहली हालत पर कायम रखी गई और हज़्र की नमाज में इजाफा कर दिया गया। एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है, यूनुस ने इब्ने शहाब से रिवायत की। इन्होंने कहा, मुझे उर्वा बिन जुबैर ने हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जब अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज की तो वो 2 रकात फ़र्ज फिर हज़्र की सूरत में इसे मुकम्मल कर दिया और सफ़र की नमाज को पहले फरीज़े पर कायम रखा गया। Aisha, the wife of the Messenger of Allah, reported the prayer was prescribed as 2 rakat both in journey and at the place of residence. The prayer while traveling remained as it was originally prescribed, but an addition was made in the prayer observed at the place of residence. Aisha, the wife of Messenger of Allah, said Allah prescribed the prayer as 2 rakats, then it was completed to 4 rakats at the place of residence, but was retained in the